भाई लोग मैं आ गया हूँ इस वक्त हिमाचल की पहाड़ियों पे, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ऐसे अकेला नहीं आया भाई, साथ में लेकर आया हूँ अपनी माफिया स्कॉर्पियन को, क्योंकि जल्दी इसको इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे ले जाना है। तो जो कैंपिंग सेटअप है ना, उसकी टेस्टिंग तो ज़रूरी थी ना, और हिमाचल से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है भाई कैंपिंग सेटअप की टेस्टिंग के लिए। तो ये देखो भाई, पूरा का पूरा सेटअप जो है वो रेडी कर लिया मैंने यहाँ पर। तो आज के व्लॉग में भाई मस्त रात में इसी में सोएंगे, इसी में अभी हम कुकिंग करेंगे, पनीर की सब्जी, चावल, मैगी। हो जिंदगी के मजे। तो भाई सुकून तो सो चुका है, ये देखो मस्त नींद ले रहा अपनी। टाइम देखो भाई 1:09 हो रहे हैं, और मैं कब से ये स्टोरी अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट अपलोड होके ही नहीं दे रही भाई, पता नहीं। बट सही है भाई, मज़ा आ रहा है कैंपिंग में। मतलब थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमेशा होटल में सोते हैं, बड़ा सा रूम होता है, बेड होता है, बट यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे 2 लोग सो रहे हैं। तो अच्छी फीलिंग है, बढ़िया, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है। पता नहीं बोलता, सो रहा है वो, कहीं नींद खुल जाए। I saw the city passing by my window. तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से 6-7 किलोमीटर दूर एक जगह है लुंगटा। यहाँ पर हम अपनी स्कॉर्पियन को लेकर आए थे, जहाँ पे खरोटा मतलब, हाँ। तो यहाँ पे हमें करनी थी अपनी गाड़ी के अंदर कैंपिंग, जिसमें हम अपना किचन सेटअप यूज़ करेंगे, बेड जो है वो यूज़ करेंगे रात को। बट उस लोग के एंड में आपने देखा होगा कि भाई बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पे, और 2:30 बजे से बारिश शुरू हुई और 4 बजने वाले हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बट अब थोड़ी उम्मीद है भाई, ये देखो हल्की हल्की हो गई है। तो जब बिल्कुल रुक जाएगी ना, तो फटाफट चलते हैं और सारा सेटअप जो है ताम झाम सेट करके अपना किचन सेटअप बाहर निकाल के कुकिंग शुकिंग करेंगे, ठीक है जी। वो खड़ी है भाई पेड़ के पीछे अपनी गाड़ी, एंड ये जो पार्किंग है अंकल जी की है, इन्होंने हमारी हेल्प करवा दी और कहा कि आप लोग यहाँ पे लगा लो, ताकि हम अच्छे से गाड़ी पे सेफली कर सके कैंपिंग, और सामने नज़ारे भी तगड़े आएंगे, अभी दिखाऊंगा वहाँ जाएंगे जब। और अंकल जी एंजॉय कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स। सही लग रहा है? सही बढ़िया, चलो ठीक है। तो हमारी सिम में तो इतने नेटवर्क नहीं आ रहे, बट अंकल जी के में थोड़ी बहुत आ रहे हैं नेटवर्क। तो ठीक है, एक ही रात गुजारनी है, काम चल ही जाएगा, ज़रूरी नहीं हर बार नेटवर्क चाहिए हो। बट वाईफाई वगैरह हमारे पास है, जो हमने नीचे कैंप बुक कर रखा है ना, टेंट मतलब रूम है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाईफाई है उनके पास। तो इन केस अगर हमें रात को ज़रूरत पड़ी कुछ अपलोड करने की यूट्यूब पे, तो हम नीचे चले जाएंगे वहाँ पे और अपना रूम में जाके अपलोडिंग कर देंगे। प्लस वॉशरूम भी है अटैच उसमें, तो हमें टॉयलेट जाना होगा सुबह तो हम वहीं चले जाएंगे, बाकी काम अपना सारा गाड़ी में हो ही जाएगा। मस्त जी, एक्साइटेड हो आज फिर कैंपिंग? हिमाचल में पहली बार आए हो ना तुम तो हिमाचल? चलो बढ़िया। कैसा लग रहा है पानी देख के इतना? हैं? मेरे वहाँ भी बहुत है, आपको डुबा के मारूंगा। क्यों, हरियाणा में तो कमी नहीं है पानी की? हरियाणा से थोड़ी हूँ मैं। कहाँ से हो तुम? हाँ समझ रहे हूँ। मजाक कर रहे हैं, ऐसी टांग खींचते रहते हैं हम फालतू। डुबाऊंगा, जिसने भी बोला राजस्थान में पानी नहीं है उसको डुबा दुनिया पानी, राजस्थान में मैं गया हूँ भाई, इतना पानी पानी है वहाँ, तो सब लोग पानी पानी हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं ये छेड़ने के लिए कि राजस्थान में पानी की कमी है। बताओ भाई, है कमी कोई? लोगों ने स्विमिंग पूल तक बना रखे हैं वहाँ पे भाई, तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल नहीं होंगे, राजस्थान में है लेकिन स्विमिंग पूल। ऐसे कैसे कह दिया तुमने कि पानी नहीं है? सच बात है कि नहीं है? कोई ऑफ कैमरा भी बोलता है उसका भी नंबर आएगा। हाँ, जो भी है बस चलो भाई, चलो रुकी गई, शुक्र है बारिश। चले भाई फटाफट, आ जाओ चलो उठा लो सामान। बाकी अंकल जी ने देखो भाई मुर्गियाँ भी पाल रखी है यहाँ पे, ये दोनों अंडे देने वाली है। मुर्गा है मुर्गी है बताओ? ये मुर्गी। मुर्गी, वो मुर्गा है देखो। तो ये सोहन है, मतलब हेलो सोहन, हाउ आर यू, वाई आर यू? देख रहे हो शक्ल मैचिंग नहीं है, देखो काफ़ी हद तक मैच हो रही है, देखो हल्की हल्की। ये फ़र्क है? सेम ही है, चलो कोई नहीं। और ये इनका घर है ऊपर, ये रहा हमारा घर, वो रहा भाई नीचे देखो गाड़ी में। चलो भाई चलो, हल्की फुल्की है बारिश, बट अब रुक जाएगी, उम्मीद है पूरी। उसके अंदर मुर्गा है, ये कौन मुर्गा है? अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स गो भाई। अपना ताम झाम सारा सेट करे, फाइनली फर्स्ट टाइम हम अपनी स्कॉर्पियन का सेटअप यूज़ करने वाले हैं पूरा। ओ भाई सब, ये तो मिट्टी पूरी वो हो चुकी है, पैर फिसल सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रिस्की मैटर है। बारिश से एक अच्छी चीज़ होगी भाई, अपनी गाड़ी धुल गई है, ये देखो क्या मस्त बिल्कुल चमक गई है। और नीचे वो दिख रहा है आपको जनरेटर, ये यहीं पे ही हमारा रूम है नीचे जो हमने लिया है, मतलब टेंट रूम जो भी बोल लो, और उससे भी नज़ारा उधर का बहुत तगड़ा दिखाई देता है। तो लेट्स को, हाँ क्या अनलॉक करनी है? चलो भाई, तो गीली पड़ी है, गीली रहने देते हैं, बाहर से क्या कपड़ा मारेंगे भाई। करो दबाओ बटन, उग जा भाई अब बारिश फटाफट से जी। खोलते हैं अपना तामझाम, ये रहा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया हमारे पास स्लीपिंग बैग नहीं है, स्लीपिंग बैग मैं खरीदूंगा, तो इसलिए गद्दा कोई नहीं था, तो मैंने बुआ के घर से ना एक मोटा कंबल ले लिया नीचे बिछाने के लिए, और पतला कंबल ले लिया ओढ़ने के लिए, रात में ठंड लगेगी भाई। हालांकि शीशे हम थोड़े ही खोलेंगे, पर फिर भी ठंड लगेगी। और ये सेटअप आप देख ही चुके हो एक बार, बाकी मैं अभी पूरा खोलूँगा तब दिखाऊँगा,
तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अनमोल भाई जब ये सेटअप यूज़ करोगे तो ये बैग वैग कहाँ रखोगे, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ रखना है पूरा। और दूसरी चीज़ लोग पूछते हैं स्पेयर टायर कहाँ से यूज़ होगा, तो भाई देखो ये जगह ना छोड़ रखी है, तो ये हटता है ऊपर का, और ये पेच दिख गया अंदर, ये दिख रहा है आपको, तो ये पेच यहाँ से खुलेगा, जैसे जैसे आप इसको खोलते जाओगे इसका स्पेयर टायर ना नीचे है ये रहा, तो ये नीचे आता जाएगा और चेन खुल जाएगी, आप टायर निकाल लो। ऐसे ही फिर वापस से लगाना है तो यहीं से ही लगेगा वो भी। तो भाई पूरा जुगाड़ करके ही हमने सारी टेक्निक लगा के ही फाइनल करा है, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो बाद में। बाकी नज़ारा देख लो भाई, इस तरह का नज़ारा है यहाँ से पूरा, ओए गजब। मतलब सोचो गाड़ी के अंदर सो रहे हैं यहाँ पे हम, और इस खिड़की में से ये नज़ारा आएगा, और सुबह सुबह जब उठेंगे भाई क्या ही मज़ा आने वाला है। और ज़्यादा बात है तो दरवाज़ा खोल के ये वाला, यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से बैठ भी सकते हैं, कुछ खाना पीना हो और इस नज़ारे को लेंगे। ओए होए होए, तो शांति है भाई यहाँ पे, गिनती के 8-10 घर ही होंगे और पूरा शांति। अभी दिन में तो फिर भी चहल पहल है, रात में 7-8 बजते तो भाई पूरा सुनसान शांति हो जाएगी। तो जानवर का खतरा नहीं है, हमने बात कर लिया ये, और सांप वाप का खतरा होगा भी तो हम गाड़ी से बाहर ज़्यादा निकलेंगे नहीं, गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, है ना। कुकिंग के लिए बस बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था सांप भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो हमें बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हमें जी बैग को सारे ठिकाने लगाना है, और ये कंबल वंबल भी अभी तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, जब सोने लगेंगे उस टाइम पे काम आएगा। तो ज़्यादा बैग है नहीं हमारे पास, तुम लाए हो अपना वाला बैग एक, है ना, एक सोहन का बैग है इस टाइम पे, एक मेरा छोटा सूटकेस है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं भाई। आ जाओ, नहीं ऊपर नहीं, जहाँ रखना है अब पूरा फाइनल करेंगे, आते जाओ। हाँ चलो जी, पहले तो ये सारा ना गाड़ी से कचरा निकाल के किसी डस्टबिन में डालेंगे, पूरा फैला पड़ा है। तो देखो बैग्स का सिस्टम सिंपल है, एक बैग आ गया भाई यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और दूसरा हमें इस सीट को कर देना आगे पूरा यूं, ताकि हमारा बेड सेटअप बन सके। तो एक बैग यहाँ, दूसरा बैग इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो जो पैसेंजर सीट है उस पर 2 बैग आ गए, अभी एक बैग और भी आ सकता है आराम से। तो मतलब इन शॉर्ट एक सीट पे हम 3 या 4 बैग रख सकते हैं। सेम ड्राइवर सीट को भी पूरा हमने आगे कर लेना है भाई, जितना मैक्सिमम हो जाए इस तरह से। और यहाँ पे भी अब अपने 2 बैग तो आ ही जाएंगे। ये कूड़े की थैली है, ये थैली अभी हम संभाल के डिक्की में रखेंगे। आज का जितना भी कचरा हमारा होगा ना, प्याज के छिलके विलके, वो सब इसी थैली में रख के फिर ये थैली की थैली किसी डस्टबिन में फेंक देंगे। तो मैं अभी आपको ये कहूँगा, कहीं भी आप कैंपिंग करो इंडिया में या दूसरी कंट्री में, कभी भी गंद मत मचाओ वहाँ पे, जैसा साफ़ सुथरा लिया था वैसे ही छोड़ के जाना, ठीक है जी। तो ये हमारा सारा आज का कूड़ेदान होगा। अभी मैं गुड़गांव वापस जब जाऊँगा तो एक डस्टबिन भी खरीद लूँगा ना छोटा सा, ताकि थैली वैली भी अवॉइड ही करें हम, प्लास्टिक ही होता है भाई ये भी। ये देखो भाई, लोगों ने ना, जो टूरिस्ट आते हैं यहीं पे पी के भाई सब बोतलें पेप्सी की, चिप्स के पैकेट सब गंद मचाते हैं। तो हम उन लोगों में से नहीं है, ना तो मैं सपोर्ट करता हूँ इन चीज़ों को, ना खुद करता हूँ। कई लोग चलती गाड़ी में से भी कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, मैं तो वो भी नहीं करता भाई, गाड़ी में ही रख लो, जब कहीं रुको तो डस्टबिन में डालो। चलो देख के भाई, गिरना मत जाना, ध्यान से, इधर की तरफ जगह कम है। तो अब ये सोहन वगैरह वाले बैग भी सारे के सारे भाई आगे शिफ्ट करते हैं। ये जैसे कि एक लैपटॉप बैग है, कैमरा की एक्सेसरीज बैग है सारा इसमें, तो ये सब आगे रख देंगे। और देखते हैं जो जो फालतू का भी सामान है वो सब आगे शिफ्ट करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो चलो जी, पीछे का जितना भी सामान था सारा का सारा भाई हमने आगे शिफ्ट कर लिया है। और एक चीज़ का और ध्यान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान ना पैसेंजर साइड वाली रखूँ मैं उस सीट पे, और जो ड्राइवर सीट है ना उस पर कम से कम सामान हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी रात को मैं मतलब एकदम से आगे आके इस सीट को पीछे करके ड्राइव करके गाड़ी को भगा सकूँ, मतलब कभी चोर वोर आ जाए कुछ। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बैग रखा है, ताकि ये बैग सीधा उठाया, पीछे पटका, सीट पीछे करी, गाड़ी ऑन करी और निकल लिए, क्योंकि खिड़की दरवाजे तो बंद ही होंगे, अंदर अंदर ही भग सकते हैं। तो लो जी, जितना भी हमारा सामान यहाँ पे था वो सब खाली कर दिया गया है, दोनों सीट हमारी ऊपर है। तो मैं अब डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगा कैसे सेटअप करते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आप देख लेना कैसे सीट फोल्ड होती है, कैसे वो डंडे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं ना बेड बनाऊंगा अपना प्रॉपर, पहले बैठने का जुगाड़ छोड़ो, अपना सीधा बेड को रेडी करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया था, दोनों सीटों को फोल्ड करना पड़ता है, इधर की भी और उधर की भी। लो जी, बेड के लिए अपना बेस जो है वो बन चुका है, अब डंडे निकालने हैं सारे। तो इस तरह का ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसमें हार्डली भाई 3 से 4 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 2 लोग करें तो और जल्दी हो जाएगा, बट अभी क्योंकि सोहन वीडियो शूट कर रहा है तो इसलिए मुझे अकेले को करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। तो चलो जी, अपना ये पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। अब इस पर आराम से 150-200 किलो के 2 लोग 3 लोग सो सकते हैं। ये जो 2 डंडे इनका अभी कोई काम नहीं, क्योंकि ये सिंगल बेड जब बनाना होता है ना तब काम आते हैं। अब इसके बाद ये फोल्डिंग हमें खोल के ये बिछा देने हैं। चलो जी, ये इस तरह से ये बन गया एक बेड। और अब ये मेरे को हटना पड़ेगा यहाँ से, इस तरह से भाई
ये बन गया जी दूसरा बेड, प्लेन बिल्कुल मस्त। तो अभी अपना 6 फुट बाय 4 फुट का बेड जो है वो रेडी है, इसमें हम लेट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद करेंगे हम अपना किचन सेटअप बाहर। तो लोग यही सही बता रहे थे ऑप्शन की, जब आप किचन को बाहर निकालोगे ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेल्टर होना चाहिए ऐसा, मतलब वो कैनोपी टाइप की होती है ना जो फोल्डेबल वाली, तो ऐसे खोल दिया कि यहाँ पे भी हमें छत मिल जाए कि हम इस पर भी कुकिंग कर सके, बारिश हो चाहे कुछ भी हो। तो वो तिरपाल टाइप वाला सिस्टम कुछ बनाना पड़ेगा इसमें। तो चलो अभी के लिए तो फ़िलहाल खोलते हैं, क्योंकि बारिश रुकी गई है भाई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ रही है। तो वही है नॉर्मल अपना इस तरह का लैच खुलेगा ये वाला, और फिर ये वाला। लेट्स गो भाई। ये डंडा भाई, डंडा मतलब स्टैंड जो भी है भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। किचन के नीचे हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा, तभी जो है ना इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो अच्छे से इसको ना सेट करना है ताकि ये फिर हिला डुला ना करे ज़रा भी। अभी जैसे नीचे देखोगे ना थोड़ा उबड़ खाबड़ है भाई, तो कोई छोटे पत्थर या गत्ता या कागज़ कुछ भी नीचे लगा के इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा ताकि कहीं से ना हिले। फिर ये खुलने के बाद इसको बस इस तरह से स्लाइड कर देना है। ये अपनी सिंक रेडी हो गई है, इसकी टैप भी लगा देते हैं भाई नीचे। ये तो स्लाइड हो रहा है भाई ऐसे, ढलान पे है ना। तो देखो अभी हमारी गाड़ी थोड़ी ऐसी ढलान पे है तो ये इधर की तरफ स्लाइड हो रहा है हल्का हल्का, तो यहाँ पे भी कुछ फंसा दूंगा ना मैं, फिर नहीं होगा। तो एक ये अपने पास डब्बा पड़ा, तो भाई इसको हमने अभी के लिए टेम्परेरी डस्टबिन बना लिया है, जितना कूड़ा होगा इसी में डाल देंगे। फिर इस डब्बे को या तो साथ ले जाएंगे या कहीं पे डाल देंगे कचरे में। तो जी ये हमने निकाल लिया पिटारे में से अपना स्टोव, गैस स्टोव, और इसका कुछ और भी सामान आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है, 5 फीट भी आगे हो जाए। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, थोड़ा आगे ही कर लेते हैं, यानी इतना कर ही लेते हैं भाई, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, क्योंकि ना ऊपर दिखाओ जस्ट ऊपर पेड़ है और पेड़ के पत्तों में से ना पानी की बूंदें गिर रही है, तो ये देखो ये सारा सेटअप गीला हो रहा है। तो चलो कर ही लेते हैं, वरना रात को तेज़ बारिश आ गई तो फिर पूरे रात टप 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 की आवाज़ें सुनाई देगी पत्तों के ऊपर से ना। चलो भाई अब आगे कर लिया, पत्तों का पानी कोई नहीं आ रहा है, थोड़ा सा काम बढ़ गया है, वापस खोलना पड़ेगा, बट कोई नहीं जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। तो जो ढलान की वजह से बार बार इधर आ रहा है ना, यहाँ गैस स्टोव होएगी तो दिक्कत होएगी थोड़ी, तो इस तरह का गत्ता हम इसके चैनल पे फंसा देंगे, ये ऐसे। अब ये चैनल नहीं लेगा ना, ये अब इधर आएगा, बढ़िया। चलो जी अब अपना गैस स्टोव लगाते हैं। ये हो गया जी अपना पहले तो स्टोव। तो नई चीज़ हमने ली थी ये भाई। अब क्या होता है ना, जब भी आप किसी ऐसे कैंपिंग वाली जगह पे जाते हो वहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो जो गैस स्टोव है ना, जब भी आप कुकिंग करते हो तो हवा से ना बार बार फ्लेम इधर उधर होती है, जिससे कि कुकिंग ढंग से हो नहीं पाती। और दूसरी चीज़ इसकी हीट भी लकड़ी पर नहीं जानी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरह के ना ये फ्लैप आते हैं, प्रोटेक्टिव फ्लैप, ये पता नहीं एल्युमिनियम है या ऐसे है, पर ये इस तरह से पूरा यूँ बन के इसके चारों तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, ये देखो कवर करेगा ये। तो अब क्या है ना, इसकी जो भी फ्लेम्स है वो ना इस लकड़ी पे जाएगी, ना इस लकड़ी पे जाएगी, ना इस लकड़ी पे जाएगी, और इसके नीचे तो हमने मेटल की प्लेट लगाई रखी है। तो अब क्या है कि सेफ्टी अपनी अच्छी हो जाएगी इससे। अब लगाते हैं जी अपना ब्यूटेन का सिलेंडर इसमें, जो कि के मतलब गैस प्रोवाइड करेगा बर्निंग के लिए। चलो जी इसको कर देते हैं लॉक। अब जी अपना रेडी है चूल्हा, चलो ऑन करके देखते हैं भाई। लो जी हो गई है, ये देखो फ्लेम आ गई है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ रही है या फिर माइनस में टेम्परेचर है, तो ऊपर शेल्टर लगा के आप हाथ भी सेक सकते हो। क्यों सही अंकल जी, है ना? कैसा लग रहा है आपको सेटअप? बहुत बढ़िया, बढ़िया, मजेदार है। मतलब किचन का तो सारा काम इसमें हम कर ही सकते हैं, बस पानी मिल जाए अपने को हर जगह तो काम हो जाएगा। तो चलो जी गैस अभी के लिए फिलहाल बंद करते हैं, बाकी की चीज़ें सेटअप कर लेते हैं इतने अपनी। इसके अलावा हमें ना अभी 2 या 3 लीटर का एक ड्रम भी लेना है पानी का, जिससे कि हम अपनी सिंक विंक को यूज़ कर सकेंगे। तो सिंक यूज़ करने का सिंपल तरीका है, ये पाइप है, इस छेद में से हमें इस पाइप को आर पार करना है नीचे, ये चला गया, और इस तरह से यहाँ पे हमारी ये टूटी लग गई है, जो कि ये इलेक्ट्रिक है भाई, पावर्ड। और नीचे अभी तो फिलहाल बोतल से ही जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी, अरे नहीं छोटा पड़ गया पाइप, तो नीचे कुछ लगाना पड़ेगा ईंट या पत्थर, फिर उसके ऊपर ये लगेगा। अब देखो जैसे ही मैं, चलो पहले लगा लेते हैं फिर दिखाओ। तो जी अंकल जी ले आए हैं बड़ा पत्थर, यहाँ लगा दो बस, थोड़ा इधर कर लो, एक और लग जाएगा। चलो जी सही है सही है। लो पाइप भी लंबी लेनी पड़ेगी, और अगर हम 2 लीटर वाला जैरी कैन लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा ये। चलो तो ये देखो भाई, तो सिंपल है, बस इस बटन को ऑन करना है और यहाँ पानी आना शुरू, ये रहा जी। इससे आप अपना हाथ धो, जो धोना है, बर्तन वर्तन धो, बंद कर दो, तो ये चार्ज हो जाता है। बढ़िया, गाड़ी से ही चार्ज हो जाएगा, गाड़ी में ही यूज़ करो अपना। और इसमें देखो पास लाओ, यहाँ पे देखो ये छोटा सा ड्रेनेज का भी बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो ज़मीन है ना, ये मिट्टी वाली ज़मीन है, तो इसमें हम डायरेक्ट पानी गेरेंगे भी तो वो पानी एज अ वेस्ट नहीं दिखेगा,
सोक हो जाएगा। पर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सीमेंटेड एरिया है या कोई पेट्रोल पंप वगैरह है, तो नीचे भी एक ड्रम रखना पड़ेगा जिसमें ये वेस्ट वाटर भी सारा इकट्ठा हो जाए जो बर्तन धोने वाला है। अभी क्या नीचे निकल जाएगा डायरेक्ट ही, तो ये बर्तन धोने का जुगाड़। बाकी हम कोशिश करेंगे कि बर्तन धोना हमें कम ही हो, हम डिस्पोजेबल चीज़ें ही लेके चलेंगे, प्लेट्स वगैरह जो थर्माकोल की आती है या जो वैसे वाली होती है बायोडिग्रेडेबल वाली, तो वो यूज़ करा करेंगे कि धोने का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो जी अब अपना किचन का सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। एक हमने ये म्यूट जग रख लिया था बुआ के घर से ही, ये भी अच्छी चीज़ है भाई। अपना इसी में पानी भरा, ठंडा बर्फ़ ले ली कहीं से अगर गर्मी है तो, और इसमें ठंडा पानी रहेगा। यहाँ से पीने का भी पानी का जुगाड़ हो गया अपना। तो पानी पीने का ये हो गया, धोने के लिए वो हो गया सारा। तो ये जो अपना सारा स्टोरेज है इसमें हमने देखो चिप्स रख रखे, और चिप्स कितना फूल गया भाई, हाई ऑल्टीट्यूड में आए ना थोड़ा। और मैगी रख रखी है जो अभी हम बनाने वाले हैं। रात में बनाएंगे हम पनीर की सब्जी और चावल, अभी बनाएंगे मैगी। और इसके अलावा जो हम लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा टमाटर, प्याज, मसाले वगैरह सब कुछ ले आए थे, तो वो सब भी हमारा स्टोरेज यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से काम है अपना। चलो जी, तो शुरू करते हैं थोड़ी देर में मतलब कुकिंग का प्रोसेस। कोशिश यही करेंगे भाई कि दिन दिन के टाइम पे ना कुकिंग वाला सारा काम हो जाए, ताकि शाम को क्या है ना जब लाइटें जलती है तो उस टाइम पे भाई मच्छर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो गाड़ी के अंदर मच्छर घुस जाएंगे। यहाँ है मच्छर वैसे कम है ना यहाँ तो, पर जिन जगहों पे मच्छर है भाई वो दिक्कत है, क्योंकि एक बार गाड़ी में घुस गए ना तो रात को आपको सोने नहीं देंगे फिर वो मच्छर। तो बेटर है 4-5 बजे 6 बजे के आसपास कुकिंग कर लो, और जब अंधेरा हो जाए लाइट ऑन करने वाली हो अपनी, तो सारा सेटअप बंद करके गाड़ी में घुस जाओ मस्त। और हाँ मैं लाइट भी दिखाता हूँ, हमारे पास लाइट भी है भाई, वो कैसे काम आएगी वो भी दिखाऊंगा। तो ये लाइट है भाई, ये मुझे ना विक्रम भैया के एक दोस्त है उन्होंने गिफ्ट दी थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे निकल रहा था या लंदन ट्रिप पे, याद नहीं है मुझे। तो ये इस तरह से ऑन हो जाती है, 3 अलग अलग इंटेंसिटी है। तो अभी तो रोशनी हो रही है इसलिए इतना फील नहीं हो रहा। रात में जब गुप अंधेरा होता है ना भाई, ये एक्चुअल में काफ़ी काम की है। और इसका ये फ़ायदा है कि इसमें लगा लो डबल साइड टेप, ठीक है। और मान लो मैं इसको यहाँ पे परमानेंट ऐसे चिपका के रख दूँ, तो ये लाइट ना इस पर इस तरह से मैग्नेट से चिपक जाती है, तो ये यहाँ पे लग जाएगी मस्त एकदम। और डबल साइड टेप भी है मेरे पास शायद से, तो इसका जुगाड़ यहीं लगा लूँगा भाई, ताकि रात को रोशनी वोशनी चाहिए हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो अपने पास ना एक ये जिपर बैग है, इसमें सब कुछ चीज़ें है भाई, डबल साइड टेप, तार, टाई बीम जो टाई बांधते, वो टाई कह रहा हूँ, रस्सी सी होती है बांधने की, एम सील भी है, लगेज वाला भी है। तो अभी अपन को चाहिए डबल साइड टेप, तो यहीं लगाते हैं ना, मेरे डिक्की में अड़ेगा तो नहीं ये चीज़। ये भाई 3M की डबल टेप है, बड़ी मजबूत। कहाँ कह रहे हो, कहाँ लगाए हैं भाई? बाहर नहीं, अंदर ही लगानी है ना, परमानेंट यहाँ, क्योंकि अंदर क्या है ना जब लेटेंगे तो रोशनी भी तो चाहिए अंदर। तो मेरे ख्याल यहाँ नहीं, यहाँ लगा देता हूँ। और क्या, ये तो अगर मान लो डिक्की में अड़ा तो अड़ेगा तो नहीं। भाई ये चीज़ हो सकता है अड़े, कोई नहीं ना, थोड़ा अंदर करके लगा देते हैं। ये लो सेंटर में रखो फिर। सेंटर ही तो है, ये लो भाई, डबल करनी पड़ेगी, इतना गैप नहीं है। अब लग जाएगा शायद, होपफुली लग गया भाई। चलो अब क्या है, इसमें लाइट जब हमें ज़रूरत हो तो बस ऐसे फिट कर दो। अब इसका फ़ायदा क्या है ना, इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अभी अल्ले थोड़ा चिपकने देते हैं भाई, फिर ज़्यादा जल्दी नहीं कर भाई। प्लान में चेंजेस है, इस पिलर पे सोचा है अब हमने लगाने के लिए, तो थोड़ा अंदर करके लगाता हूँ। इनको ना बेस प्लेन नहीं मिल रहा भाई, हाँ यहाँ चिपक जाएगी। चलो अब सही है। अच्छा मैं दिखा रहा था कि आप ना इसको इस तरह से देखो, टर्न भी कर सकते हो कि अंदर की तरफ मारे, थोड़ा इधर कर दोगे तो बाहर की तरफ मारेगी। तो ये काम की चीज़ है। चलो जी, सेटअप अपना पूरी तरीके से रेडी है, थंबनेल हमने भी ले लिया है और इंस्टा के लिए भी कंटेंट शूट कर लिया है। अभी सबसे पहले भाई भूख लग रही है, खाना तो इस टाइम बनाएंगे नहीं, 5 ही बजे है केवल, तो एक मैगी बना लेते हैं और खाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे प्याज टमाटर काटना, ठीक है, सारी तैयारी करके रखना, ताकि 6 साढ़े 6 बजे हम अपनी मेन वाली कुकिंग, खाना मतलब डिनर बनाना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए मैगी बनाते हैं जो कि बनेगी इसमें। तो इसको थोड़ा सा धो लेते हैं भाई।
चलो भाई मैगी तो अपनी ऑलमोस्ट रेडी है। एक चीज़ की कमी फील हुई, वो जो कैंपिंग चेयर्स होती है ना फोल्डेबल वाली, और बीच में जो टेबल लगता है, तो 2 चेयर और 1 टेबल डीकैथलॉन से, ये भी लेना है, जाके लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि खाएंगे कहाँ वरना मैगी, आगे बैठना पड़ेगा या फिर देखते हैं जुगाड़ कुछ बनाएंगे। हो भाई, मतलब पहाड़ के बीच में हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, जस्ट अभी बारिश रुकी हो, और उस बीच में आपको ऐसे माहौल में मैगी मिल जाए, लाइफ सेट भाई, लाइफ सेट, जिंदगी है, आय हाय मज़ेदार। तो जैसे कि मैंने बताया बैठने का जुगाड़ है नहीं भाई, तो ऐसे ही टेम्परेरी यहीं पे बैठ के अपना थोड़ा पानी का जग कर देते हैं इधर। चलो भाई, मुझे अपने हाथ की मैगी वैसे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअल में। तुम्हें भी लगती है ना? बढ़िया बनाता हूँ ना मैगी, मैगी तो बढ़िया बनाता हूँ भाई, मसाले एकदम ना बढ़िया, और जब प्याज टमाटर वाली बनाता हूँ ना तो और मस्त बनती है। आज प्लेन इसलिए बना ली क्योंकि पनीर के लिए भी प्याज टमाटर चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा इसमें छोड़ो। ओए होए 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 भाई, गर्मा गर्म मैगी, क्या चाहिए और है भाई। हमारे कैंप पे बकरियों ने अटैक कर दिया। बकरी है बकरा है? चलो बेटा जाओ, यहाँ टाइम नहीं है। हेलो हेलो मिस्टर, नो, कूड़ा है, कूड़ा कूड़ा है वो, जाओ चलो। अरे कूड़ा है। चलो बाय बाय, टाटा। चलो जी, मैगी वैगी खा लिया मस्त एकदम। अब तैयारी करते हैं डिनर की, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा अब अंधेरा होना शुरू हो गया। सारे बर्तन धो लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर कटिंग करेंगे प्याज टमाटर की। तो भाई मसालों की नॉलेज ना सोहन को थोड़ी ज़्यादा है, ये कुकिंग करता रहता है, मेरे को तो मैगी बनानी आती है खाली। तो सारे मसाले वगैरह इसने डाल दिया, और इधर मैंने सारा पनीर काट दिया, ये देखो, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया पनीर। तो डालते हैं अब, ये लो पनीर ले लो, जितना डले डाल लो, उतना ही डालना बस, ज़्यादा नहीं। और अब हल्का हल्का कस्टमर आ गए। सही है, चलो। अब तो अंधेरा होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, तो लाइट देखो ऐसे ऑन कर सकते हैं, देखो भाई क्या मस्त रोशनी। लो जी लो, पनीर भी जा चुका है हमारा सब्जी में। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन ढक के इसको पकने देंगे थोड़ी देर, ज़्यादा देर थोड़ी है ना, कितने 5-6 मिनट, 5-6 मिनट में हो जाएगा तैयार पनीर। उसके बाद फिर इस वाले डोंगे में हम बनाएंगे अपने चावल। ये है चावल जी, इस तरह से भाई देखो, रंगत तो पूरी आई है, क्योंकि सारे मसाले और खड़े मसाले भी डाले हैं, पैकेट ले आए थे हम, इलायची विलायची। ये खड़े मसाले का जैसे पैकेट हम रखे अपने पास, तो ख़राब तो नहीं होता। 10-15 पैकेट है ना, गाड़ी में ही रखे रहने देंगे, जब भी कोई सब्जी बनानी है अपना बन जाएगी मस्त। और भाई बाहर भी ना थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई है अब, इसलिए मैं तो अंदर आ गया। एक बार सारा खाना वाना बन जाए तो पूरा किचन सेटअप को ना वापिस से पैक करके अपना कंबल वंबल बिछा के लेटने की तैयारी करेंगे। मज़ा तो आएगा भाई, देखो गाड़ी में सोने का। मैं तो सोच रहा हूँ पूरी रात गाड़ी में ही सोने की ना, लेट्स सी। बाकी ये देखो भाई, मतलब मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ और सामने भाई देखो खिड़की से नज़ारे, ओए होए 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 होए, लाइफ हो तो ऐसी, क्या बात है। लाइट यहाँ भी है हमारे पास, ये देखो। अरे अच्छा अभी ऑन नहीं है शायद। सही है ना भाई, नज़ारे देखो क्या मस्त दिख रहे हैं, ओए होए, इस खिड़की से। और यहीं पे ही लेट जाऊंगा मैं मज़े से। तो भाई अब फिलहाल हमने गाड़ी का इंजन एक बार स्टार्ट कर लिया, ताकि ये सारी लाइट्स जो है ना, इनको पावर मिल सके थोड़ी देर के लिए। और इस प्लग में भी हमने अपना चार्जिंग वार्जिंग लगा दिया सारा का सारा। बस वहाँ पे लास्ट चावल बन रहे हैं, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखो भाई गर्मा गर्म। ओए होए 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 होए, लंगिया लगा रहा है, मज़ेदार यार। उधर भाई अपने चावल भी बस उबल के थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे, फिर हम ये किचन वाला सेटअप सारा बंद करके गाड़ी के अंदर ही घुस जाएंगे मस्त एकदम। भाई देखो रात के टाइम व्यू का तो कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए इस तरह के प्राइवेसी के लिए कर्टेंस लगा देते हैं, ताकि बाहर से अंदर का कुछ ना दिखे। अभी इसमें तो थोड़ा बहुत दिख जाता है, मैं बनवाऊंगा इसका ऐसा कि कुछ भी ना दिखे बाहर से, पूरा ओपेक हो जाएगा। तो दोनों खिड़कियों में लगा लेते हैं, क्योंकि अब खा के बस सोने का ही जुगाड़ करेंगे। ठंड हो गई है शुरू, सीधा कंबल में घुस जाएंगे मस्त। चलो जी, खाना वाना बन गया है, अंकल जी को भी टेस्ट करवाएंगे। प्लेट्स की थोड़ी तो कमी है यहाँ पे। प्लेट होगी आपके पास? एक आप प्लेट ले आओ, अंकल जी को भी चावल और साथ में पनीर की सब्जी। तो जब तक अंकल जी ला रहे हैं तब तक हम अपना सारा सामान समेट लेते हैं। सही में भाई ठंड तो बढ़ गई है अब काफ़ी ज़्यादा। अभी हालांकि 6:30 ही बजे है शाम के, बट ठंड हो गई है। तो जल्दी जल्दी से बस सारी चीज़ों को कपड़ा मार के पैक करना शुरू करते हैं। तो सिलेंडर हमेशा रात को निकाल देना चाहिए भाई, ताकि सेफ्टी रहे हमेशा। भाई साहब ये भी बर्फ़ की तरह वो हो जाता है भाई यूज़ करने के बाद ना, ठंडा हो जाता है। हाँ ठंडा हो जाता है पूरा। चलो जी, तो गैस स्टोव की तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है,
बट अब इसको आज नहीं, सुबह ही साफ़ करेंगे। अभी तो फिलहाल ठंड बहुत है, जो थोड़ा बहुत गीला है ना ये वो हिस्सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये चिपक गया ना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा साफ़ करना। अभी तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा साफ़। यहाँ देखो भाई हालत क्या हो गई है, सारी जगह पे पानी पानी भर गया है और ये ड्रेन भी निकल नहीं पा रहा, क्योंकि ना टेढ़ा पे लगा रखी है हमने थोड़ी। यहाँ और छेद करवाने पड़ेंगे नीचे थोड़े से ना, ताकि ये पानी ड्रेन हो सके, वरना लकड़ी फूल जाएगी इससे। तो देखा, ये चीज़ें ना धीरे धीरे यूज़ करने पे ही पता चलती है। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे ना चीज़ों को, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक नीड भी समझ नहीं आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओ, रात में अंकल जी कितना टेम्परेचर चला जाता है? नहीं अभी तो इतना नॉर्मल है, अभी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, लेकिन सर्दी के टाइम तो बहुत डाउन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फॉरेन में लड़की लोग होती ज़्यादा पेट्रोल पंप पे? नहीं, कई देशों में तो होता ही नहीं है कोई भी। हाँ। मतलब वहाँ खुद ही भरना पड़ता है आपको। अच्छा। हाँ, और जो कुछ पेट्रोल देश, आएगा उससे आपसे पैसा हाँ, लगता है ना? और वैसे कुछ देशों में लड़कियाँ ज़्यादा होती है, जैसे चाइना वगैरह में। एक जगह मैंने देखी है ना आपकी वीडियो। अच्छा, देखी? लड़की थी वहाँ, फॉरेनर थी वहाँ, तो आप हाँ। देखे भी यहाँ पे आया तो इतने का तेल आपने बात की उसके साथ, हाँ। पेट्रोल उसने डाल दिया गाड़ी। अब आ रहा धीरे धीरे मेरे को याद ना। अच्छा, चलो जी, यहाँ का काम हो गया है, नीचे का। आप तो सर मिलियन में हो, आपको ये छोटी-छोटी धीरे-धीरे समझ रहे हैं ना। चलो जी। मैं ज्यादा करके ये फेसबुक में बिजी रहता हूँ ना, हाँ, हम डालते नहीं है फेसबुक पे, सीधा यूट्यूब है ना। यूट्यूब ही। चलो जी, चलो 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 चलो, बोतल भी डाल ही देते हैं। इस लाइट ने तो भाई दम तोड़ दिया, बिल्कुल ही ख़त्म होगी चार्जिंग इसकी। चलो जी, फाइनल ट्रे अंदर, यहाँ से लगा देते हैं लोग। हाथ भी अब तो जमने से लग गए भाई। चलो जी, यहाँ का काम हो गया, अब करते हैं इसको हम बंद। लेट्स गो। नहीं, बंद नहीं करते वैसे, अभी खाना डालना है फिर करेंगे बंद। लाइए प्लेट लाइए अंकल जी। चलो हम भी चेक करते हैं क्या बनाया साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई 2 प्लेटें तो हमारे पास है, एक सोहन और मेरे लिए। अंकल जी अपनी प्लेट ले आए हैं। तो सबसे पहले तो जी चावल डालेंगे हम। अरे वाह, डालो, रखो प्लेट रखो। कच्चे तो नहीं है सोहन? नहीं। पक्का? बस थोड़ा सा डालिए बाकी। नहीं नहीं, खाओ, ज़्यादा बनाया हमने तो आपके हिसाब से ही। बस 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 बस। अरे खाओ आप अंकल जी, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो जी, अंकल जी का पहले रिएक्शन खा के देखो अंकल जी, बताइए कैसा है। होपफुली अच्छा हो। बहुत बढ़िया। बढ़िया? पक्का? झूठ या सच? बहुत। देख लो, बहुत बढ़िया, सच बात है। पक्का। चलो जी, अंकल जी ने तो अप्रूव बहुत कर दिया है। अब हाँ, रंगत तो अच्छी आई है भाई पूरे पनीर की ना। बहुत बढ़िया है। चलो, कच्चे तो नहीं है चावल? नहीं नहीं। चलो जी, हम भी खा लेते हैं अब। वैसे इतनी ज़्यादा ना इस वक्त भूख लगी नहीं है, पर खा के ख़त्म करते हैं, फिर सोने का जुगाड़ बनाएंगे अपना। एक तो नेटवर्क नहीं आ रहा ना, तो मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह भी डाउनलोडेड नहीं है कि देख सकते होते आराम से। तो जितना स्लो इंटरनेट चल रहा है थोड़ा बहुत देख लेंगे। ले लो आप ले लो। हाँ, बस शुरू करते हैं। तो हमारे पास स्पून तो था नहीं, फोक से खाना पड़ रहा है, तो ये भी लिख लिया भाई कि डिस्पोजेबल सारा लेना है सामान। खा के देखते हैं। नमक हल्का सा कम है। नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है। हमारे लिए हल्का सा कम है, बट वैसे ओवरऑल मसाले डाले हैं ना, तो पूरा बाजार वाला टेस्ट आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हार्ड है, इस पे हम डायरेक्टली सोएंगे तो कमर दर्द हो सकती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2 स्लीपिंग बैग ले लूंगा मैं, वो गद्दे का भी काम करेंगे, और कभी बहुत ठंड होगी 0 डिग्री, 10 डिग्री, -10, तो उसमें घुस जाओ, वो ब्लैंकेट का भी काम करते हैं। तो अभी हमारे पास है नहीं वो स्लीपिंग बैग, मैं खरीदूंगा, तो इसलिए मैंने बुआ के घर से ये मोटा सा एक ब्लैंकेट ले लिया, पहले तो बिछाने के लिए, और एक पतला ब्लैंकेट लिया ऊपर ओढ़ने के लिए। तो डबल बेड का ब्लैंकेट है, आराम से इसको ना पूरे को फैला के बिछा लेते हैं भाई। तो थोड़ा ये जो हार्ड सरफेस है ना नीचे का, ये सॉफ्ट सा फील होएगा फिर हमें। खींचो सोन इधर से थोड़ा। चलो जी, पूरा देखो भाई, 6 फुट बाय 4 फुट, 6 फुट ऐसे, 4 फुट ऐसे, मस्त बेड एकदम। हाँ 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 भाई, अब सॉफ्ट सा फील हो रहा है यहाँ पे, मज़ेदार। पर इससे ज़्यादा अच्छा तामझाम स्लीपिंग बैग में ही बनेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इससे। चलो जी चलो, मस्त अपना लेटने का तो सेटअप तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरह का बेड लग रहा है भाई। ठंड हो रही है, सनरूफ का ब्लाइंड खोल दिया है। चलो भाई सोहन, आ जाओ अंदर, आ जाओ, लेट के दिखाते हैं 2 लोग कैसे मस्त बैठ सकते हैं, लेट सकते, सॉरी। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो, अभी तो फिलहाल हम चप्पल बाहर ही उतार रहे हैं, कौन ही चुरा के ले जाएगा। वैसे हमारा गाड़ी के अंदर चप्पल रखने का जुगाड़ है पूरा। तो ये देखो भाई, कर दो, बंद कर दो, खींच दो मीटर, खींच दो। लेट्स गो भाई। चलो जी, ये अपनी गाड़ी में हम फिट। अब सबसे पहला काम, सारे गेट्स को लॉक कर देते हैं।
ऐसे, और दोनों तरफ की विंडो हल्की हल्की खोल देते हैं इतनी बस, ताकि रात को गैस ना बने गाड़ी में। इधर से भी बिल्कुल हल्की हल्की, बहुत है बस। मच्छर तो खैर इससे आएंगे नहीं जाली में से, सही है। तो देखो भाई मैं कितनी जगह ले लूंगा मैक्सिमम, ये इतनी जगह बस एक शीट के बराबर ही लोगे। एक सीट के। हाँ इस तरफ इतना, इससे भी ज़्यादा जगह बची हुई है। अब लेटो आराम से। देखो वैसे तो हम मुंह उधर करके लेटे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हेडरूम ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ थोड़ा भीड़ा भीड़ा सा लगेगा, सही है, मस्त सोया जा सकता है। अभी तो एक और सो सकता है। हाँ छोटा तो कोई भी सो सकता है, बड़ा इंसान नहीं सो सकता। तो भाई अब देख लो आराम से हमारा 2 लोगों के सोने का जुगाड़ पूरा बन चुका है। अब किसी भी देश में हो हम, जहाँ पे होटल बहुत महंगा मिल रहा है या फिर होटल मिल ही नहीं पा रहा है, पार्किंग का इशू है, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे अपना लगाओ गाड़ी और मस्त रात भर सो जाओ। हाँ कुकिंग नहीं कर सकते आप पेट्रोल पंप पे, बट भाई सो तो सकते हो ना। और अगर ठंडा एरिया है तो फिर तो एसी वेसी चलाने की भी जरूरत नहीं, अपना गाड़ी का इंजन ऑफ करो, लाइटें बंद करो और सो जाओ मस्त। चलो भाई अब इंजन भी बंद कर देते हैं, वरना वो डीएफ वाला पंगा हो सकता है बार बार। एक बार ना ड्राइवर दरवाजा खोलना पड़ेगा थोड़ा सा और बंद करना पड़ेगा, स्क्रीन बंद तभी होएगी। हो गई बंद, लेट्स गो भाई। तो ये अपना बेड बन गया, और सच बताऊं भाई बिल्कुल भी क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि अजीब सी फीलिंग हो रही है, बंद बंद सा लग रहा है। और ज़्यादा अगर आपको घुटन लग रही है तो खिड़की आप भले ही और खोल लो, ज़्यादा बात है ये ब्लाइंड भी हटा दो, बाहर का नज़ारा भी दिखता रहेगा। तो ये देखो भाई इस तरह से। तो अभी मुझे ना इस वाले शीशे के लिए ब्लाइंड लेना है, ताकि रात में पीछे से कुछ ना दिखे, और आगे वाले शीशे के लिए कुछ लेना है ताकि आगे से ना दिखे, तो जब रात को हम सोए तो प्रॉपर प्राइवेसी हो। वैसे बाहर के देशों में तो लोग झांकते नहीं है, बट इंडिया में अगर आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हो तो ज़्यादा सेफ है कि आप अपना पूरा पैक करके सो। और अगर एक बार भाई गाड़ी बंद हो गई ना, तो उसके बाद बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी के अंदर कोई है भी या नहीं है। आराम से आप मज़े से सो सकते हो। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि उसके लिए फिर एसी ऑन करना पड़ेगा, गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी। बट ठंडे इलाके में ही कैंपिंग की जाती है ज़्यादातर, गर्मियों में तो कौन ही कैंपिंग करता है ना। तो आराम से देखो भाई। तो अभी मैंने सर जान के ऊपर रख रखा है, मैं चाहूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट कर सकता हूँ। ये देखो अब स्ट्रेट करने के बाद भी आप देख सकते हो नीचे भाई काफ़ी जगह है, मैं अपने पैर मूव कर पा रहा हूँ। तो 5 फीट 10 इंच का मेरी हाइट है। तुम्हारी क्या हाइट है? 5 नहीं 6 फुट। 6 फुट हो तुम, मेरे से छोटे हो, काहे के 6 फुट? से हूँ छोटा। लेटना सीधा लेटना। 6 फुट का कहाँ से हो गया ये, खली थोड़ी हो तुम। लेटो लेटो। हाँ ये देखो भाई, इसके भी पैर मेरे वहीं तो आ रहे हैं, कहाँ हवाबाजी फालतू की। देखना कोई फर्क है भाई? क्या फर्क है? ये देखो बिल्कुल टच टू टच। इसके में भी 2-3 इंची जगह बच रही है, मेरे में भी 2-3 इंची जगह बच रही है। तो आराम से मतलब 6 फुट तक के तो बंदे भाई लेट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब ट्राई करते हैं सोने का, लेट्स सी कितनी देर में नींद आएगी, और नींद आएगी भी या नहीं आएगी। नहीं आएगी तो फिर अपने पास रूम है ही, बाथरूम वाथरूम जाना हो तो यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे भाई सीधा सुबह मिलता हूँ और आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा कि ओवरऑल कैसा रहा। अभी तक तो कंफर्टेबल है, खाना बनाने में तो बेस्ट है भाई, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये सेटअप बनाया है खाने के लिए। बाहर के देशों में रेस्टोरेंट नहीं मिलते ना, जब आप थोड़ी ऑफ बीट डेस्टिनेशन में ट्रैवल करते हो, तो आपको इंडियन खाना बनाना है, कुछ भी दाल चावल कड़ी राजमा गरम करने हैं जो रेडी टू ईट होते हैं, मैगी बनानी है, पास्ता बनाना है, ओट्स बनाने हैं। तो वो सब चीज़ें अब हम चलते फिरते कहीं पे भी रुक के आराम से कर सकते हैं। और सोने का तो हमारा मतलब आप समझ लो कभी महीने 1-2 महीने में एक बार ही चांस बनेगा, क्योंकि हमें इतना पैसा नहीं बचाना कि होटल की जगह हम इसमें ही सो रहे हैं। हमें भैया इंटरनेट, साफ़ सुथरे वॉशरूम और नींद पूरी चाहिए, जब भी हम रोज़ ट्रैवल कर पाएंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दिखा पाएंगे। अगर हम ही परेशान हुए पड़े हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, कमर दुख रही है, तो फिर क्या अच्छा कंटेंट बनेगा, है ना? फालतू में वेस्टेज होएगी। तो कभी बहुत इमरजेंसी हो गई तो ही हम यहाँ पर गाड़ी पे सोया करेंगे। उसके लिए हमने आज ये टेस्टिंग करी रहे हैं कि कभी इमरजेंसी में फंसे तो पहले से ही पता हो ना क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी फ़िलहाल पैरों में लग रही है बड़ी तेज़ ठंड, तो कंबल ओढ़ते हैं और सोने का ट्राई मार। तो भाई सुकून तो सो चुका है, ये देखो मस्त नींद ले रहा अपनी। टाइम देखो भाई 1:09 हो रहे हैं, और मैं कब से ये स्टोरी अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट अपलोड होके नहीं दे रही भाई, पता नहीं। बट सही है भाई, मज़ा आ रहा है कैंपिंग में। मतलब थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमेशा होटल में सोते हैं, बड़ा सा रूम होता है, बेड होता है, बट यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे 2 लोग सो रहे हैं। तो अच्छी फीलिंग है, बढ़िया, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है। पता नहीं बोलता सो रहा है वो, कहीं नींद खुल जाए। बाकी बाहर भाई खूब अंधेरा हुआ पड़ा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा। एक प्रॉब्लम लग रही है बस, क्योंकि खिड़कियाँ ना थोड़ी थोड़ी खुली हुई है, तो बाहर वो जो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें नहीं होती ऐसे वाली, वो बहुत सुनाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि खिड़कियाँ बंद करने पे वो आवाज़ें नहीं आएगी, या फिर मुझे ईयरपोर्ट लगा के अपने एयरपोर्ट जो भी होता है
वो लगा के वो सोना पड़ेगा, वरना मेरे को चाहिए भाई गुप शांति। मतलब मैं एक बार सो गया ना, फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहता, बट सोने के लिए मेरे को शांति चाहिए होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं थोड़ा शांत होता हूँ, आप सुनो कीड़ों की आवाज़ें और कुत्तों की भी आवाज़ें आ रही है भाई साहब। चलो भाई, ये तो सोया पड़ा। अरे भैया सोने दो हमें, क्यों भौंक रहे हो? चलो भाई सो, मैं भी अब स्टोरी तो अपलोड होने से रही नेट की, मरन दो, कल देखेंगे। ओके जी, गुड नाइट भाई। बाकी भाई कंबल ओढ़ने के बाद ना ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मस्त पैर भी पूरे लिपट गए अंदर। और देखो भाई कितनी जगह है स्कॉर्पियो में एक्चुअल में, मतलब सोहन और मेरे बीच में भी ये देखो, ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। तो आराम से भाई 2 बंदे 3 बंदे भी सो सकते हैं, मतलब 2 बंदे ऐसे सो जाए, एक बंदा उस तरफ मुँह करके सो जाए, तो 3 बंदे तो बहुत मज़े से सो पाएंगे। बढ़िया यार, अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको भी एज अ होटल रूम बना के मस्त गहरी नींद में सो सकते हैं। जैसे मान लो कभी दोपहर में कोई सोने की नीड पड़ गई या नींद आ रही है बहुत, तो पेट्रोल पंप पे लगा और खराटे मारो, मस्त सो जाओ, ज़िंदगी जियो अपनी, है ना।